Okay, good morning everyone. Am I audible? सबको सुनाई दे रहा है? Okay. And can anyone tell me what was our last class discussion? Encoder. Okay. आई थिंक जो स्लाइड यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू। डिकोडर और इनकोडर, आई थिंक 3 to 8 डिकोडर, एंड जस्ट हम लोग इनकोडर को स्टार्ट किए थे। दैट मीन्स द ऑपोजिट फंक्शन ऑफ डिकोडर हम लोग बोले थे, उसी को इनकोडर बोले थे। तो उसमें क्या क्या करना होगा हम लोग देखेंगे। एंड विद इन दिस एनकोडर क्लासिफिकेशन, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस है दैट इज़ कॉल्ड प्रायोरिटी एनकोडर। ठीक है, तो वो प्रायोरिटी एनकोडर कैसे काम करता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एनकोडर, वो भी हम लोग चेक कर लेंगे, राइट। सो हियर यू सी स्लाइड, आई थिंक सबको विजिबल हो रहा है। सो इफ़ यू से लाइक this is my last class discussion where uh, we already done this type of 3 to 8 decoder circuit, right? That means three inputs are there, and like A0, A1, A2, and from there we actually derive how many outputs. 8 different outputs are there. I think D0 से लेके D7 तक, लास्ट में जो है D7 है यहाँ पे है। I think now 1 minute. Now this is visible to all of you, right? So D0 से लेके D7, and actually we derive this type of logic structure from this truth table. That means ये जो हम लोग का ट्रूथ टेबल कंडीशन है, इस ट्रूथ टेबल कंडीशन से हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे देखिए, जो मेरा 3 इनपुट रहेगा उस इनपुट का कॉम्बिनेशंस कितना होगा 0 से लेके 7 तक। दैट मीन्स 8 different combinations are there, and each and every combinations, वहाँ पे क्या होगा, हर एक स्टेज में जो मेरा LSB होगा, या हम लोग देखे थे यहाँ पे n का वैल्यू जो होता है उसी के हिसाब से कौन सा बीट को, दैट मीन्स आपका MSB एंड लोएस्ट LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, एंड इट हैज़ ऑल ऑल्सो लोएस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो रहेगा, उसमें से कौन सा बीट का वैल्यू हाई होगा वो हम लोग चेक कर चुके थे, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग को राइट हैंड साइड में जो मेरा D0 से लेके D7 तक वैल्यू रहेगा, हम लोग जब उसको पुट करेंगे, एक्चुअली इट विल लुक लाइक अ डायगोनल, जो हाई पोर्शन है वो आपको दिखेगा। क्लियर? तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग जो लॉजिक सर्किट था, लॉजिक स्ट्रक्चर था, वो लॉजिक स्ट्रक्चर को हम लोग इजीली ऐसे डिफाइन करते थे। ठीक है, बहुत ही ईजी है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर 3 to 8 डिकोडर। मूविंग ऑन एनकोडर, एंड एज वेल एज हम लोग डिकोडर, आई थिंक एक्सपेंशन जो है यूजिंग 2 to 4 डिकोडर, माने यूजिंग 2 to 4 डिकोडर हम लोग 3 to 8 डिकोडर को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो जो पार्ट है, आई थिंक वो पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सपोज एनकोडर। ठीक है, तो एनकोडर में हम लोग क्या बोले थे, एनकोडर का जो प्रिंसिपल होगा, दैट मीन्स द फंक्शन ऑफ एनकोडर, यू कैन से जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिकोडर। तो डिकोडर में क्या था, डिकोडर में था एन इनपुट होगा, एंड आपके पास आउटपुट कितना होगा, सपोज दिस इज माय इनपुट पार्ट एंड दिस इज माय आउटपुट पार्ट, राइट। सो अगर आप एन इनपुट डालोगे, सो यू विल गेट व्हाट, 2 to the power n आउटपुट। ओके, डिकोडर में क्या, इनकोडर में क्या होगा, इनकोडर में इसका उल्टा होगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा गया है, अगर आप
टू टू द पावर एन इनपुट डालोगे, अरे भाई इसका उल्टा क्या होगा, टू टू द पावर एन इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, एनकोडर जो स्ट्रक्चर था, पहले उसका ट्रूथ टेबल, उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर होगा लॉजिक स्ट्रक्चर, वो हम लोग डिफाइन करेंगे। तो 328 डिकोडर या 224 डिकोडर में हम लोग जो ट्रूथ टेबल कंडीशन देखे थे, उसी ट्रूथ टेबल को यहाँ पे डिजाइन करेंगे, बट रिवर्स करके। मतलब LHS चला जाएगा RHS पे, लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट था दैट इज एक्चुअली मूव्ड टू द राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड का जो पार्ट था दैट इज मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो अगर आप डिकोडर का ट्रूथ टेबल जो है, चाहे उसका जितना इनपुट हो जितना आउटपुट हो, उसी हिसाब से अगर राइट हैंड साइड का पार्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड के ले जाते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट को आपको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो यू विल गेट द एनकोडर ट्रूथ टेबल कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, 328 डिकोडर जो था, उस 328 डिकोडर को हम लोग क्या किए, 8 to 3 एनकोडर में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए पहला जो कंडीशन क्या रहेगा, एक स्टेज में एक बिट हाई रहेगा, उसमें फास्ट इनपुट क्या रहेगा मेरा 000। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिकोडर का आउटपुट में जो डायगोनल रिलेशनशिप मेंटेन हुआ था, एनकोडर का इनपुट में उसी टाइप डायगोनल जो रिलेशनशिप यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड साइड में जो है सारा वैल्यू आपके पास आ जाएगा। अप टू दिस क्लियर? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। रोशन, विशाल, शुभजीत, जो है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, राइट। सो इस हिसाब से हम लोग क्या बोले थे, मुझे अब क्या करना है, मुझे देखना होगा व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ दिस ट्रूथ टेबल कंडीशन। तो whenever you will move for, defining the boolean expression of this truth table condition या encoder, उसमें देखिए आपको ऐसे सोचना होगा, A0 कहाँ कहाँ 1 है, A0 1 है, यहाँ पे A0 1 है, राइट। उसके बाद कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बोले थे, ये फंक्शन को मुझे कैसे देखना होगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, A0 जो है, A0 इस स्टेज में 1 है, यहाँ पे जो 3 स्टेज या आई थिंक 4 स्टेज यहाँ पे हम लोग डाले, सब में मेरा A0 जो है, A0 मेरा हाई है, सब में A0 ही है कि नहीं? बट A0 जब जब हाई हो रहा है, तब तब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन है, उसमें सेम बीट हाई नहीं हो रहा है। मतलब आप बोलोगे सर पहले तो A0 अगर आउटपुट होता है तो A0 को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा, तो A0 इक्वल टू हम पहले क्या करेंगे, D1 लिखेंगे, राइट। पहले D1 लिखेंगे, तो A0 देखिए यहाँ पे कब हाई हो रहा है, जब D1 बीट जब 1 हो रहा है, एट दैट टाइम A0 इक्वल टू हाई, राइट, मतलब 1 हो रहा है। बट इन द नेक्स्ट केस A0 कब हाई हो रहा है, जब देखिए यहाँ पे D3 हाई हो रहा है, राइट। मतलब जो डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, उसमें देखिएगा A0 हाई होगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जो 0 to 7 8 डिफरेंट बीट्स है, लोअर टू हाई, दैट मीन्स LSB टू MSB जो भी बीट है, सब में देखिए डिफरेंट
पोजीशन जो है उसमें हाई होगा। तो इसमें क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे सारा, आप बोलोगे सर हम सारा लिखेंगे, मतलब D7 D6 D5 D4 D3 D2 D0 D1 का कॉम्प्लीमेंट डालेंगे, उसके बाद D0 डालेंगे। नहीं, इतना कुछ नहीं करना है। एनकोडर में आपको क्या करना होगा, कौन है बाबू, ओके, एक मिनट, हाँ एक मिनट, হ্যালো, হ্যাঁ দাদা একটু ক্লাস চলছে, আমি ক্লাসটা নিয়ে কল করছি তোকে 12টা। কিছু কিছু হয়েছে? আচ্ছা আমার 12টা ক্লাস শেষ হয়, কল করছি। হুম, হুম। राइट, तो मुझे क्या करना होगा, इस ट्रूथ टेबल का कंडीशन को A0 जहां जहां 1 है उसमें लेफ्ट हैंड साइड से आउट ऑफ 8 बिट्स कौन सा बिट पोजीशन हाई है उसको हम लोग और फंक्शन देके लिखेंगे। राइट, वही तो हो रहा है ना। मतलब और हम लोग, आप बोलोगे सर हम लोग और क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे, मतलब A0 हाई होगा अगर D1 हाई होता है, ठीक है, D1 हाई होगा, इस कंडीशन में A0 हाई होगा। और क्या करोगे, अब देखिए नेक्स्ट स्टेज कहां पे है, नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे है, इस स्टेज पे व्हिच बिट हाई है, D3, ये जो है D3 यहाँ पे हाई है, और D3, तो D3 अगर हाई होगा तब भी मेरा A0 1 ही होगा। राइट, तो और किसका होगा, और फिर से देखिए यहाँ पे मेरा A0 जो है वो हाई है, दैट मीन्स इस केस कहां पे जा रहा है, यहाँ पे देखिए, आई थिंक दिस वन, D5, और D5 अगर हाई होगा तो भी मेरा क्या होगा, A0 मेरा हाई होगा। लास्ट केस क्या है, लाइक दिस केस, यहां पे देखिए, और D7 अगर हाई होगा तब भी मेरा क्या होगा, A0 जो है वो हाई कंडीशन में रहेगा। दैट्स वाई आई पुट हियर आउटपुट एक्सप्रेशन लाइक दिस, मतलब हर एक केस में कोई भी एक बिट अगर, इनपुट का एक बिट अगर हाई होता है, एट द टाइम आउटपुट जो है वो भी हाई हो जाएगा। राइट, तो इस हिसाब से अगर आप तीनों जो मेरे पास आउटपुट है, लाइक A0 A1 एंड A2, इफ यू नो राइट अ बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ थ्री डिफरेंट आउटपुट्स, आपके पास देखिएगा ऐसा कंडीशन आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव द बुलियन एक्सप्रेशन, आई थिंक फ्रॉम देयर यू कैन इजीली ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ दिस A0 A1 A2। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया गया है, इफ डिफरेंट तरीके से दिया गया है, जस्ट लाइक D1 D3 D5 D7, यहाँ पे तो सिर्फ और कनेक्शन है, तो एक 4 इनपुट और गेट, ये जो और गेट है दिस इज नथिंग बट और गेट, इसमें कितना इनपुट जा रहा है, 4, D1 D3 D5 D7, तो फोर इनपुट और गेट से आप पहला आउटपुट क्या निकलेगा, A0। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से डिफरेंट इनपुट है यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसे करके आप A1 निकाल सकते हैं, ऐसे करके A2 निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे अलग अलग मत कीजिएगा, आप पहले ये डायग्राम को थोड़ा सा अच्छी तरीके से कीजिएगा। लाइक यहाँ पे मान के चलिए, हम लोग जैसे नॉर्मली जब मल्टीपल इनपुट्स हो जाता है, 2 या 3 से इनपुट ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। राइट, तो इससे आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक क्या बोलते हैं, आप हॉराइजेंटली इसका आउटपुट निकाल सकते हैं, या वर्टिकल जो, जैसे मान के चले हम अगर इसको ऐसे डिजाइन करें, D1 है पहले, ठीक है ना, तो D1, उसके बाद क्या है D3 उसके बाद क्या है D5, उसके बाद क्या है D7। राइट, तो इसको आप अलग से ऐसे करके कर सकते हो, अलग से ऐसे करके कर सकते हैं आप, थ्रू और गेट।
इसका आउटपुट निकाल दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका दिस इज योर ए जीरो। ठीक है, या आप वर्टिकल ऐसे करके लाइन क्रॉस करके, जैसे हम लोग पहले किए हैं, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा एक है, एक साथ है या अलग अलग है, क्योंकि एक ही सर्किट के अंदर मुझे तीनों जो आउटपुट है, तीनों आउटपुट एक्सप्रेशन को शो करवाना है। तो बेटर डू लाइक दिस, ऐसे करके आप डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका A1 होगा, A1 का एक्सप्रेशन देखिए, D2 D3 D6 D7, तो D2 आपका यहाँ पे है, उसके बाद D3 कहाँ पे है, D3 तो यहाँ पे है, यहाँ से निकाल लीजिए। D6 कहाँ पे है, D6 यहाँ पे है, तो इसको ऐसे करके ले लीजिए यहाँ से। ये है आपका D6, और D7 कहाँ से है, यहाँ से है, तो ऐसे करके थोड़ा सा अच्छा तरीके से इसको डिजाइन कीजिएगा। ये होगा आपका A1 लाइक दिस। तो ऐसे करके जो है हम लोग नॉर्मल जो इनकोडर है, अगर एग्जाम में आता है डिफाइन इनकोडर सर्किट, तो आप ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं कोई भी इनकोडर सर्किट को, चाहे वो 4 to 2 हो या आपका क्या होगा 8 to 3 इनकोडर। ठीक है, मतलब 2 to the power n इज टू n कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इनकोडर को डिफाइन करेंगे। ये तो इजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ट्रूथ टेबल है ना, इस ट्रूथ टेबल से हम लोग ये जो इनकोडर है, इसका क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी प्रायोरिटी इनकोडर, प्रायोरिटी इनकोडर। व्हाट इज दैट प्रायोरिटी इनकोडर? प्रायोरिटी इनकोडर मतलब क्या है, मान के चलिए ये जो नॉर्मल सा इनकोडर है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल सा इनकोडर में ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा डिफरेंट इनपुट कंडीशंस है, यू कैन थिंक लाइक यहाँ पे ये जो 8 डिफरेंट इनपुट्स है, इसको हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 8 स्विच है। क्या है, D0 से लेके D7 तक आई हैव डिफरेंट 8 स्विचेस। मेरे पास क्या है, 8 स्विचेस है। ठीक है, हम मान के चलते हैं 8 स्विचेस है। तो अगर मेरे पास 8 डिफरेंट टाइप का स्विच है, हर एक स्टेज से आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, हर एक स्टेज में आप डिफाइन कर रहे हैं एट ए टाइम आप कितना स्विच को प्रेस कर रहे हैं। अभी जो D0 से D7 जो है, उसको आप मान लो आपके पास 8 स्विचेस है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो कंडीशन आप लोगों को दिख रहा है, तो इससे क्या पता चलता है एट ए टाइम आप कितना स्विच को प्रेस कर रहे हैं एट ए टाइम, कितना स्विच प्रेस हो रहा है, कैसे पता चलेगा कितना स्विच प्रेस हो रहा है? रोशन, क्वेश्चन मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, D0 से लेके D7 तक मेरे पास 8 डिफरेंट इनपुट्स है। ये तो मेरा इनपुट पार्ट है ना। ठीक है, आउटपुट को आप भूल जाओ अभी। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट द आउटपुट। तो ये जो इनपुट है, हम इनपुट को कन्वर्ट कर दिए हैं स्विचेस में। ठीक है, स्विच होता है ना, जैसे आप घर का लाइट फैन का जो स्विच होता है, ऑफ कंडीशन रहता है, ऑन कंडीशन रहता है। तो अगर हम आपको 8 स्विच देते हैं एंड 8 स्विच का जो कंडीशन है, मतलब स्विच को तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, है कि नहीं? स्विच क्या होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास ट्रूथ टेबल है, तो ये जो 8 स्विच आपके पास आपको हम दिए हैं, सब एक स्टेज में नहीं है। कोई कोई स्विच ऑन है, कोई कोई स्विच ऑफ है। तो मेरे बोलने का क्वेश्चन ये है, मान के चलिए ये जो एक स्टेज है, दिस इज माई फर्स्ट स्टेज, राइट। इस फर्स्ट स्टेज में अगर हम आपको पूछते हैं कितना स्विच ऑन है, तो आपका आंसर क्या होगा? एक होगा, एकदम
क्योंकि D0 ही ओनली 1 है, बाकी D1 D7 जो है सब 0 0 है, मतलब ऑफ कंडीशन में है। हम लोग जानते हैं स्विच जो है ऑन कंडीशन होगा तो आउटपुट आपका 1 होगा, हाई होगा, एंड स्विच अगर ऑफ रहेगा तो आउटपुट आपका 0 होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज में कितना स्विच ऑन है? 1। दैट मीन्स D1, ऑब्वियसली दैट्स राइट। तो अगर आप चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ट्रूथ टेबल कंडीशन, इस स्ट्रक्चर से पता चलता है हर एक स्टेज में एट ए टाइम एक ही स्विच ऑन है, राइट? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोल देते हैं, मान के चलिए आप 2-3 स्विच को एक साथ प्रेस कर दिए हो भी तो सकता है, यस और नो? हो सकता है ना, आदमी से तो, ह्यूमन से तो गलती हो ही जाता है, ठीक है, हो सकता है। तो अगर आप एक साथ 2-3 स्विच को ऑन कर देते हैं, तब आउटपुट क्या होगा? यहां से कॉन्सेप्ट डिराइव होता है प्रायोरिटी एनकोडर। प्रायोरिटी में एनकोडर मींस व्हाट? अगर आप मान के चलिए एक से ज्यादा स्विच को ऑन कर देते हैं, तो किस प्रायोरिटी बेसिस पे आउटपुट वहां पे आएगा, उसके हिसाब से जो एनकोडर हम लोग डिजाइन करेंगे उसी को बोला जाता है प्रायोरिटी एनकोडर। Again, I am telling you, if you have multiple number of inputs and at a time you press so many inputs, या हाई, अगर बहुत सारे इनपुट को अगर हाई कर देते हैं, तो प्रायोरिटी बेसिस पे, हुईच प्रायोरिटी बेसिस पे आप क्या करोगे, आउटपुट जो है आपको आउटपुट को सिलेक्ट करना होगा। सो डिपेंडिंग ऑन दिस प्रिंसिपल, डिपेंडिंग ऑन दिस लॉजिक, जो इनकोडर हम लोग डिजाइन करते हैं उसको बोला जाता है प्रायोरिटी एनकोडर। तो चल मान के चलते हैं ये जो मेरे पास प्रायोरिटी एनकोडर है, ठीक है, प्रायोरिटी एनकोडर में दो टाइप का प्रायोरिटी एनकोडर कर सकते हैं, एनकोडिंग आप कर सकते हैं। कैसा कैसा एनकोडिंग? मान के चलिए आपके पास जो D0 से लेके D7 जो डिफरेंट 8 इनपुट्स है, इसका LSB बिट पोजीशन कौन सा है? D0, ये है मेरा LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। व्हाट इज आवर MSB? MSB जो है आपका D7, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रायोरिटी दो तरीका होता है, मतलब हम बोलेंगे आप जितना भी स्विच को ऑन कर दीजिए, उसमें से लोएस्ट प्रायोरिटी जिसका होगा, उसमें से लोएस्ट प्रायोरिटी जिसका होगा, उसी का जो आउटपुट होगा, उसी कॉम्बिने माने उसी इनपुट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बाकी इनपुट को कंसीडर नहीं करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रायोरिटी आप लोअर ऑर्डर प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं, लोअर ऑर्डर, और हायर ऑर्डर प्रायोरिटी भी आप सेट कर सकते हैं। तो लोअर ऑर्डर प्रायोरिटी बिट में हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं आप चाहे जितना भी स्विच को ऑन कर दीजिए, उसमें से लोएस्ट लोएस्ट ऑर्डर बिट जो होगा, उसी का जो इनपुट होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, एंड उसी का प्रायोरिटी के बेसिस से आउटपुट जो है, आउटपुट आपके पास आएगा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स, लेट मी ड्रॉ ए ट्रूथ टेबल हियर। अगर हम एक ट्रूथ टेबल लेते हैं, 3 to 8 को भूल जाइए, अभी हम छोटा जो प्रायोरिटी इनकोडर जो है उसको हम नॉर्मल इनकोडर अगर लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलिए मेरे पास I0, I1, I2, I3, ऐसे कुछ है मेरे पास, ठीक है। एंड ये जो है मेरा इनपुट है, आउटपुट जो होगा, आउटपुट मान के चलिए मेरे पास है F1, F0, राइट। तो इसमें अगर हम नॉर्मल एनकोडर यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल एनकोडर में क्या होगा? नॉर्मल एनकोडर में होगा यहाँ पे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे पहला जो होगा 0 0 1 पे क्या होगा, आउटपुट आपका 0 0 होगा, अभी हम लोग जो देखे। उसके बाद 0 0 1 0, इसका होगा 0 1, यहाँ पे क्या होगा 0 1 0 0, मतलब 1 0, यहाँ पे होगा 1
0 0, दैट मीन्स 1 1। ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो एनकोडर है, मान के चलिए 4 to 2 जो एनकोडर है उसका कंडीशन। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मोड़ा चेंज करेंगे। चेंज मतलब क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए हम लोग हम लोग का मेन एम क्या है, मुझे लोअर ऑर्डर प्रायोरिटी जो है उसको मुझे सेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ए जो है मान के चलिए फर्स्ट स्टेज में I0 I1 हाई हो गया है। ठीक है, I1 हाई हो गया है, तो यहां पे हम डालते हैं I1। ठीक है, तो इसमें आउटपुट क्या होगा, बाकी सारा इनपुट को भूल जाओ। ठीक है, बाकी सारा इनपुट को यहाँ पे भूल जाइए। आई जस्ट मेक ए डिफरेंट कलर हियर, इसको भूल जाओ। अब इसको लेके सोचो। ठीक है, हम बोले इन आवर फर्स्ट स्टेज नॉर्मल एनकोडर में जहां पे सिर्फ I0 ऑन था, हाई था, अब कंडीशन क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं I0 के साथ I1 भी हाई हो गया है। मेरा आउटपुट क्या होगा, मेरा आउटपुट क्या होगा, मेरा आउटपुट हम किसको कंसीडर करेंगे, ये जो I0 I1 यहाँ पे 2 बिट ऑन हो गया है, तो हम तो लोअर ऑर्डर प्रायोरिटी जो है उसको डिजाइन कर रहे हैं। तो ये जो I0 I1 I2 I3, इसमें लोएस्ट जो प्रायोरिटी, लोएस्ट जो बीट कौन सा है, हेलो एम आई ऑडिबल, हेलो, ओके, स्क्रीन सबको विजिबल हो रहा है, स्क्रीन सबको विजिबल हो रहा है, हेलो, ओके ओके। सो एक काम करते हैं, इसको हम, ये जो ये है इरेजर है, एक काम करते हैं, बाकी सारा इनपुट को यहाँ पे गायब कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, सारा रहेगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको और डिफाइन करते हैं, जैसे मान के चलिए पहले कंडीशन क्या था, देखिए हम लोग एट ए टाइम एक ही स्विच को ऑन किए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से आउटपुट क्या होगा, F0 और F1 जो है मेरा 0 0 कंडीशन में है। अब हम बोल रहे हैं I0 जो हाई था, यहाँ पे तो एक ही स्विच हाई है ना, I0 हाई है, तो इसके साथ हम बोल रहे हैं, इसके साथ हम और एक स्विच को हाई कर देते हैं, जैसे मान के चलिए I1 को हाई कर देते हैं। ठीक है, तो इफ आई पुट I1 हाई, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो उस टाइम आउटपुट क्या होगा, 0 0 रहेगा या चेंज होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहला कंडीशन में इस स्टेज में सिर्फ I0 हाई था, एंड रेस्ट ऑफ जो मेरा I1 I2 I3 जो बीट था सारा कुछ लो में था, मतलब जीरो स्टेट पे था। अब हम लोग बोल रहे हैं I0 जो हाई है उसके साथ I1 भी हाई होगा, हो गया है अभी। तो इस स्टेज में व्हाट विल व्हाट व्हाट विल द कंडीशन ऑफ दिस आउटपुट, आउटपुट का क्या कंडीशन होगा,
इस कंडीशन में भी आउटपुट का कंडीशन चेंज नहीं होगा। क्यों? वाई? बिकॉज हम लोग कौन सा प्रायोरिटी बेस इनकोडर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं? लोअर प्रायोरिटी बेस इनकोडर डिजाइन कर रहे हैं। तो उसमें डेफिनेशन में क्या बोले थे? ये तो आउट ऑफ 4 बीट जो लोएस्ट बीट होगा उसी का हिसाब से, उसका जो इनपुट होगा उसके हिसाब से आउटपुट शो कराएगा यहाँ पे। तो पहले नॉर्मल इनकोडर में आप सारा कुछ भूल जाओ, अगर सिर्फ I0 आपका 1 होता है तो आउटपुट तो 0 0 रहता है ना। तो चाहे आप I1 को 1 करो या चाहे 0 करो, मतलब इसको डोंट केयर के हिसाब से अगर आप लिखते हैं, मतलब लाइक दिस क्रॉस टाइप, मतलब I1 चाहे 0 हो या 1 हो, इन दिस केस आउटपुट क्या होगा? ऑलवेज 0 0 ही होगा। सेम टू सेम अगर हम बोलते हैं एट ए टाइम आप बाकी सारा यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ बीट है इसको आप हाई कर दो, मतलब इफ आई पुट दिस वैल्यू 1 1, तो इससे क्या होगा? इससे भी क्या होगा? आउटपुट का कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप I2 और I3 को हाई कर देते हैं, इन दिस केस आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होगा? लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा I0 का ही होगा। इस हिसाब से भी आपके पास F1 और F0 जो है इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब इसको फिर से अगर ये दो बीट को अगर डोंट केयर के हिसाब से आप लिखते हैं, इफ आई राइट है लाइक दिस, आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 0 ही रहेगा। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? एनकोडर में नेक्स्ट कंडीशन था I1 को हाई होगा, I1 जो है I1 हाई होगा और बाकी जो बीट्स है यहाँ पे 0 0 रहेगा। उस कंडीशन में मेरा आउटपुट क्या था? मेरा आउटपुट था आई थिंक I1 है तो 0 1, यहाँ पे ऐसा था नॉर्मल। यस और नो? ये तो नॉर्मल एनकोडर का आउटपुट है ना। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो I1 हाई है, तो मान के चलो I2 डोंट केयर हो गया, मतलब I2 को हम यहाँ भी हाई कर दे रहे हैं। ठीक है, I2 यहाँ पे हाई हो गया। अब बताइए आउटपुट कंडीशन कुछ चेंज होगा यहाँ पे? इज देयर एनी चेंजेस? क्यों होगा? इसमें क्या डिफरेंट है? तो क्यों क्यों? बट अब तो लोअर प्रायोरिटी इनकोडर जो है, मतलब जितना बीट होगा उसमें से लोएस्ट प्रायोरिटी किसका है? मतलब वैल्यू किसका कम है? लोएस्ट लोअर प्रायोरिटी मतलब वैल्यू कम। तो ये जो आई मान के चलिए I0 का वैल्यू 0 है, 1 है, I1 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे I2 का वैल्यू 2 है, यहाँ का वैल्यू 3 है। तो 0 1 2 3 ये नंबर सबको क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं बाकी सारा को। जैसे मान के चलिए ये मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, दिस इज माई वैल्यू 0 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए पहले कंडीशन क्या था? पहले कंडीशन था I1 सिर्फ 1 था, बाकी सारा 0 था। नॉर्मल इनकोडर में हम लोग आउटपुट डालते थे 1 0। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं 2 को हम लोग क्या कर दिए? 2 को हम लोग हाई कर दिए, 1 कर दिए। ठीक है, तब क्या होगा? आउटपुट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा भाई? अभी भी जो है ये जो 0 1 2 3 है, इसमें से आपका लोएस्ट प्रायोरिटी बिट किसका है? लोएस्ट प्रायोरिटी बिट का तो अभी भी I1 का ही है। I2 तो मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी बिट है नहीं है ना। 1 ज्यादा है या 2 ज्यादा है? 2 ज्यादा है ओबियसली। तो 1 और 2 के बीच अगर हम कंपेयर करेंगे तो किसको लेंगे? हम 1 को ही ना लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इन दिस केस ये जो I2 जो है ये चाहे 1 हो या चाहे आप क्या बोलते हैं चाहे 0 हो, उससे आपका आउटपुट का कोई चेंजेस नहीं होगा। सेम टू सेम अगर फिर से हम क्या करते हैं, I3 जो बीट है, इफ आई पुट 1 हेयर, इसको अगर हम 1 कर देते हैं
तो इससे भी क्या होगा, कंपेयरिंग 1 एंड 3 के बीच में मुझे कंपेयर करना होगा। तो 1 एंड 3 के बीच से छोटा कौन है, ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो इसमें से भी क्या होगा, आउटपुट का कोई चेंजेस नहीं होगा, आउटपुट आपका सेम टू सेम 10 ही रहेगा। सो अगेन आई कैन पुट हियर वन डोंट केयर टर्म लाइक दिस, मतलब इन दिस केस में भी आपके आउटपुट जो है 10 ही रहेगा। बट इफ आई चेंज दिस वैल्यू, मान के चलिए ये जो वैल्यू है, अगर आई जीरो वैल्यू को अगर हम चेंज कर देते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 1 हो गया, तब आपका आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा। तब आउटपुट क्या होगा, अगर आई जीरो 1 हो गया तो 1 1 होगा या 0 0 होगा, अभी तो दिखाए आई जीरो यहाँ पे 1 है, तो लोएस्ट जो प्रायोरिटी बिट कौन सा हो जा रहा है, आई जीरो हो जा रहा है। तो आई जीरो 1 होने से आउटपुट क्या होता है, 0 0 होता है। तो फिर हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट 0 0 हो जाएगा। तो कीपिंग दिस वैल्यू कांस्टेंट, मतलब इस वैल्यू को आप कुछ मत कीजिए, इसको आप 0 ही रहने दीजिए। इसको 0 रहने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास I1 जो 1 है, एंड रेस्ट ऑफ बिट जो I2 I3 डोंट केयर टर्म है, इस हिसाब से यू विल गेट 1 0 आउटपुट। सेम टू सेम नेक्स्ट क्या हो, मेरा इनकोडर में क्या होता था, यहाँ पे 1 होता था, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 0 होता था। इस हिसाब से आपके पास आउटपुट क्या था, 0 0, ओए यहाँ पे तो 0 1 होगा रे, F1 जो है, अच्छा यहाँ पे कर देते हैं 1 0 0 1 2 3, जो भी है यार, यहाँ पे होगा एक्चुअली 0 1 नॉर्मल इनपुट का जो आउटपुट होगा, और यहाँ पे होगा आपका 1 0। ठीक है, इस 1 0 पे अगर आपको डोंट केयर टर्म कहाँ पे पुट करना होगा, आपका डोंट केयर टर्म यहाँ पे पुट करना होगा लाइक दिस। इस हिसाब से क्या होगा, आउटपुट 1 0 आएगा। एंड लास्ट कंडीशन क्या होगा, लास्ट कंडीशन जो है यहाँ पे आपका 1 होगा और बाकी सारा जो है 0 0 रहेगा। इस हिसाब से आउटपुट क्या होगा, 1 1 होगा। तो दिस इज नथिंग बट प्रायोरिटी एनकोडर ट्रूथ टेबल। आई थिंक मुझे और एक क्लास लगेगा इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये जो लोअर प्रायोरिटी बिट ऑर्डर इनकोडर था, इसको हम लोग क्या करेंगे, हायर प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर हम लोग चेंज करते हैं, उस हिसाब से ट्रूथ टेबल का वैल्यू क्या होगा, एंड यहाँ से मुझे क्या करना होगा, बुलियन एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट दिस प्रायोरिटी एनकोडर अगेन। ओके, सो टुडे अप टू दिस, थैंक यू।